स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स थायराइड पेशेंट को भी गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म बेहतर रहे। लेकिन अब जो झुलसाने वाली गर्मी अब पड़ने वाली है, इस मौसम में स्वामी जी गर्म पानी पीना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो और स्वामी जी फिर मेटाबॉलिज्म कैसे दुरुस्त होगा, और ये घूंट घूंट पानी पीने का चक्कर क्या है? धनिया वाला पानी पी लिया करें, ठंडा भी रहेगा। अरे मेरे भाई, धनिया वाला पानी ठंडा भी रहता है। धनिया को एक बार रात को भिगो दो और सुबह वही पानी रख लो और वही पी लो, तो धनिया वाला पानी ठंडा भी पियोगे तो गर्मी भी नहीं रहे लगेगी और ठंडक मिलेगी। लोग मैं आपको 5 आपने उपाय बताए, 5 मैं जोड़ देता हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी पी लो। आपने तो 10 साल की आयु बढ़ाई, मैं कहता हूँ 25 से 50% हमने आयु बढ़ा दी है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी, ये पंचामृत पिला करके। फिर आपने कहा ना धीरे धीरे पानी पियो, तो गर्म पानी का विकल्प हमने धनिया का पानी बता दिया। रात को धनिया भिगो दो बीज और सुबह उसका पानी पी लो। जैसे ये रात का भिगा हुआ रखा है ना, देखो ये रात का भिगा हुआ रखा है, तो ये धनिया भिगो दिया इसमें और फिर इस पानी को ही सुबह छान करके ऐसे पी लिया करो। पीने में भी बड़ा टेस्टी है। लो, और हाँ, तो दूसरा उपाय जो धीरे धीरे आपने पीने के लिए बोला, तो मैं कहता हूँ धीरे धीरे खाओ। मैं कह रहा था लोग मीठा और भी जिसको जो पसंद है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस पर ये बीमारियों का चक्र, वो एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो जिनको मीठा खाने की आदत है मीठा, जिनको तीखा खाने की आदत है तीखी चीज़ मुंह में डाल के रखो थोड़ी देर, 5-10 मिनट वही चीज़ डाल के रखो, उस चीज़ से आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, गोलगप्पा हो, उसको मिर्ची खाने का, किसी को पकोड़ा खाने का, जो भी शौक है चॉकलेट खाने का, मुंह में वही डाल के रखो। और जिनको मीठा खाने के शौक है, तो मैं तो कहता हूँ चीनी और सब मिठाइयाँ छोड़ो, मुनक्का, अंजूर या खजूर मुंह में डाल के रखो, उसको धीरे धीरे चूसते रहो, कस लेते रहो। आपको अस्वाद का व्रत भी हो जाएगा, उस चीज़ से आकर्षण भी हट जाएगा। एडवांस योग तो हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें बड़े ज़बरदस्त कर रही हैं। नई सन्यासिनी भर्ती होने के लिए भी आ गए, नए सन्यासी बनने के लिए भी आ गए। ये गुरु पूर्णिमा तक चलेगा अभियान, रामनवमी से प्रारंभ होकर के, और हमने करीब 250 नए सन्यासी बना दिए। टारगेट 1000 का है। बीच में हमने थोड़ी भर्ती रोक दी थी, अब दोबारा भर्ती शुरू की है। उधर युद्ध की भर्ती चल रही है ईरान में, इजराइल में और अमेरिका में। इधर योग की भर्ती चल रही है, योगी सन्यासी, योगी योद्धा। चलो, तो मैं बात आपको ये बता रहा था, एज बढ़ाने के लिए हमने ड्रोसोफिला से लेकर के सी एलिगेंस से लेकर के एनिमल ट्रायल में और ह्यूमन ट्रायल में हमने 25 से 50% एज बढ़ा दी है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे के, इम्यूनोग्रिड वटी दे करके, अश्वशिला दे के। देखो, नैसर्गिक चीज़ें खाना, नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, उसमें गेहूं चावल सबसे कम, मिलेट्स ज़्यादा, और युक्ताहार, युक्त एक भुक्तम सदारोग्यम, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। तो आपने तो 10 साल बढ़ाए, मैं तो कहता हूँ 10% नहीं, 20-25% से लेकर के 50% तक आयु बढ़ जाती है। साइंटिफिकली हमने प्रूव कर दिया। तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन कुछ लोगों को 10 साल ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। स्वामी जी अक्सर बड़े ये जो आपको ऐसे ही जवान रखेंगे हुसैन भाई, अमित जी, बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी, मीनाक्षी जी को, सबको